Hello everyone, welcome you all this channel. So I am Shruti Bhardwaj, the founder of Dr. CDS. So let's record today's video, and today's session we will talk about the only book list that you need for CDS exam to qualify, that is 2026. Yes, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि हम CDS एग्जाम 2026 के लिए कौन सी हमें मेजर इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हैं जिनकी ज़रूरत है, एंड उनकी ही हेल्प से हम अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। उन्हीं एग्जाम्स की हेल्प से मैंने खुद का अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो मैं वही आपको मेजर बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। ठीक है, सो दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन सीरीज फॉर यू ऑल और अल्टीमेट वीडियो फॉर यू ऑल। इसके अलावा आपको किसी चैनल पे किसी और बुक लिस्ट के को रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने इस चैनल पे सीडीएस की कंप्लीट बुक लिस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 125 रूल्स की आपकी इंग्लिश की जो सीरीज है वो भी साथ में चल रही है। सो वो वाली सीरीज जिन्होंने नहीं देखे, जिसके 5 to 6 पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो प्लीज गो एंड चेक इट दैट एज वेल। ठीक है, और उसके अलावा आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, रिगार्डिंग PYQs, सो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं हर बच्चे का रिप्लाई पर्सनली करती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले हम सीडीएस एग्जाम में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, एंड वन बाय वन, क्योंकि मेरे डीएम्स आ रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि बुक लिस्ट क्या रहेगी। सो दिस वीडियो विल कंटेन बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स। सो फर्स्ट चंक आपका रहेगा आपकी बुक लिस्ट, सेकेंड आपका रहेगा एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड चंक इज योर टाइम मैनेजमेंट एंड PYQ, जो आप अभी करोगे, जो आपको अभी करने ही करने हैं आपके एग्जाम से पहले, अप्रैल से पहले। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मेजर पार्ट। व्हाट इज द बुक लिस्ट दैट वी शुड फॉलो फॉर द सीडीएस एग्जाम 2026 और द बुक लिस्ट दैट आई हैव फॉलोड। ठीक है, सो देखो, हम स्टेप वाइज बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में आपकी क्लास 11th की NCERT आती है। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको वो स्मॉल वीडियोस में दिखाया भी है, बताया भी विद फोटोग्राफ। वरना अगर आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे कि भैया आप हमें क्लास 11th की NCERT प्रोवाइड कर दो, द बेसिक NCERT, जो अभी हमारे CBSE के स्टूडेंट्स क्लास 11th की NCERT को रीड करते हैं, स्कूल्स वाली, CBSE वाली, वो वाली। ठीक है, सो आपको ज्योग्राफी के लिए द वन स्टॉप सॉल्यूशन और द वन एंड ओनली सोर्स इज दैट NCERT। आपको उसी से स्टिक रहना है। वो NCERT आपको इतनी थोरली पढ़ी होनी चाहिए कि आपको, अगर मैं पूछूं कि अंडमान निकोबार के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, सो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन का सोर्स आपके लिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही में हिमालयस की रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ठीक है, या अगर मैं आपसे रिवर सिस्टम पूछूं, सो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर आती है, गंगोत्री से गंगा आती है। मैं एक ट्रिक से भी याद कराती हूँ, डॉक्टर कन्नव करके। ठीक है, कि कहाँ पे आपकी नंदाकिनी रिवर है, वो मीट करती है। सो ये सारा इंडिया का क्लाइमेट, ये सारा आपका थॉरली उसी से कवर हो जाएगा। जिसको वो बुक्स नहीं करनी है, या जिसने कहीं पे कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। मैं खुद आपको पूरी प्लेलिस्ट कराऊंगी, ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमिक्स की। मैंने मनी वाले चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए, जिन्होंने वो नहीं देखी है आप प्लीज जाके अभी चेकआउट करें। ठीक है, सो ज्योग्राफी का हमारा हो गया है आपका 11th क्लास की NCERT। 12th वाली जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, सर्वे बेस्ड हो गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड बेस्ड, पॉपुलेशन बेस्ड हो गए। सो वो मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चंक्स हैं वहां से खुद फाइंड आउट करके करवा दूंगी। सो ज्योग्राफी की परेशानी हमारी खत्म होती है रिसोर्सेज से। 11th क्लास की 2 NCERT है, फंडामेंटल करके है, दोनों ब्लू कलर की, एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। एक इंडियन ज्योग्राफी है, मतलब इंडियन मॉनसून एंड ये सब, और एक आपकी फिजिकल वाली, वो आपको करनी है। अभी मेरे पास यहाँ पे बुक्स है नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती, बट आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे तो आपको मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स की ही बात कर लेते हैं। देखो, सीडीएस में आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं करके जाने, आपको वो सब्जेक्ट्स करने हैं जिनसे आपको मार्क्स मिल सके, हमारे एटलीस्ट 50+ मार्क्स बन जाए जीएस में। गर्ल्स के लिए स्पेशली आई एम रिकमेंडिंग कि जैसे जैसे अभी आपका एग्जाम का जो लेवल है वो टफ होता जा रहा है, कट ऑफ हाई होती जा रही है, सो यूज द लो हैंगिंग फ्रूट्स, टेक द लो हैंगिंग फ्रूट्स। आपको सारी चीजें नहीं करनी कि ये भी कर ले वो भी कर ले, क्वेश्चन आपका एक नहीं बन रहा है। कम करके जाओ, थोड़ा करके जाओ, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनने चाहिए।
ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपका दिस इज द ओनली चैनल जहां मैं आपको बिल्कुल पेड कोर्स की तरह फ्री में यूट्यूब पे कराऊंगी 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स। मैंने जीडीपी वाला लेक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट लेक्चर, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, आरबीआई कितना परसेंटेज रखने के लिए बोलता है, These all videos and lectures I have already uploaded. Please go and check that series. वो मेरे कहने से आप एक बार चेकआउट कर लो। ऐसी इकोनॉमिक्स आपने जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ी होगी, आपको ऐसी इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। मैंने इतना अच्छे से बिल्कुल तोड़ तोड़ के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों बच्चों के लिए, दोनों माध्यम के लिए है ये चीज, ठीक है। ओके, सो इकोनॉमिक्स के लिए क्योंकि मैंने पर्सनली खुद कोई बुक रेफर नहीं की थी, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बुक फॉर यू ऑल। सो इकोनॉमिक्स के लिए आप यही सीरीज रेफर करना हमारे डॉक्टर सीडीएस की चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, लेट्स मूव टू द पॉलिटी सेक्शन, द थर्ड मेजर सेक्शन, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो पॉलिटी के लिए द ओनली बाइबल यू कैन से दैट इज द लक्ष्मीकांत, ठीक है। मेरे पास ग्रीन वाला एडिशन था, यहाँ अभी रखी नहीं है, नहीं मैं दिखा देती आपको। आप अभी कोई भी लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो अगर आपको खुद से, वैसे उसमें अराउंड 2000 पेजेस होते हैं, मैं आपको पहले ये बात इन्फॉर्म कर दूं। मेरी एक चैनल पे वीडियो भी आई हुई है, ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे, जिसपे अराउंड 10,000 व्यूज है। वहां पे भी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस की है कि मैंने कैसे मल्टीपल टाइम साइमल्टेनियसली आपका सीडीएस एग्जाम जो है क्वालिफाई किया हुआ है। सो पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत रहेगी, द बाइबल, आपको खुद से पढ़नी है, आप खुद से पढ़िए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे चैप्टर्स। अदरवाइज हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिए हैं कुछ चैप्टर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द वीडियोज एंड अपलोडेड इट ऑन द चैनल, ठीक है। आप वीडियो सेक्शन में एक बार जाके देखना, बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक से, स्मॉल कॉन्सेप्ट से मैंने कंसाइज्ड मैनर में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे हमारा पार्लियामेंट, आधे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट है आपके वो जो सिर्फ छोटा सा एक कैबिनेट पोर्शन आप कह सकते हो, जो एग्जीक्यूशन में मेनली हेल्प करते हैं। यस, वो डिसीजंस भी लेते हैं, लेजिस्लेचर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर पार्ट गवर्नमेंट का होता है एग्जीक्यूशन में, जिसमें आपके मिनिस्ट्रीज आती है, पोर्टफोलियोज आते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। सो दीज आर द गवर्नमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियोज। लेकिन पार्लियामेंट है आपका पूरा 550 लोगों का, जिसमें ऑपोजिशन भी है और आपकी मेन पार्टी भी है। सो ये सब कॉन्सेप्ट्स जो छोटे छोटे जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैंने प्रॉपर अपनी पार्लियामेंट की पॉलिटी की सीरीज में एक्सप्लेन किए हैं। जुडिशरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां से यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी इसमें जुडिशरी के नाम से आप देखना। 10-12 मिनट की मेरी वीडियोस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, छोटी क्रिस्प एंड कंसाइज वीडियोस रहती हैं, जिससे आपका नंबर 1 कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप करता है, नंबर बी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में तुरंत क्लिक करेगी वो चीजें, ठीक है। नंबर 3 आपकी रिवीजन पेपर से पहले जो हमें चाहिए होते हैं, अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, सो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। साथ ही में टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सीडीएस, जिसपे मैं आपके बहुत अच्छे से पीडीएफ साथ के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। सो पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत रहेगी। एक चीज और, जो बच्चा खुद से लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है या किसी ने किसी का कोई पेड कोर्स भी लिया है, सो वो एक चीज करे पढ़ते टाइम, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे सेंटर पे, सो आप सेम चीज स्टेट में गवर्नर को पढ़ लेना। जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ोगे सेंटर की, तो आप सेम स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ लेना। जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे सेंटर का, तो आप सेम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पढ़ लेना, ठीक है। सो आपको लिंक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पढ़ना है, ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ना है टॉपिक को, ताकि आपको पता रहे कि अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का आर्टिकल 1, 2, 3 है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कोटिंग एन एग्जांपल, अगर कुछ भी XYZ जिस बच्चे को नहीं भी पता है, तो गवर्नर का आर्टिकल फॉर एग्जांपल 231 है, ठीक है। इमरजेंसी पावर अगर प्रेसिडेंट की ये है, तो गवर्नर की ये है। स्पीकर मनी बिल को डिसाइड करता है पार्लियामेंट में कि ये मनी बिल होगा या नहीं होगा। सेम आपका स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के क्या क्या प्रोविजंस है, गवर्नर किस किस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। इमरजेंसी प्रोविजंस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। सिमिलरली आपका स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के पास ज्यादा पावर है या काउंसिल के पास ज्यादा पावर है। सो ये सब आपको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पढ़ना है, ठीक है। सो वी हैव डन विद आवर ज्योग्राफी, वी हैव डन विद आवर इकोनॉमिक्स एंड वी हैव डन विद आवर पॉलिटी, ठीक है। तो 3 मेजर चंक्स आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं साइंस की। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th तक की बिल्कुल टिप्स पे रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा जिसको नहीं पता कहां से करे, सो आई एम गिविंग यू द रिसोर्स। एक आपकी 9th और 10th में हम लोग एक बुक पढ़ते थे, एस चांद करके आती थी, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर करके, ठीक है।
तो वो उसको पढ़ लेना। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है आपको 9th एंड 10th की, बट लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर करके आपकी एक चांद हेल्प बुक आती थी जिसको आप कह सकते हो, सो डू दैट। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करनी क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी थिक होती है, आपसे वो नहीं हो रही है, सो आई एम अपलोडिंग द वीडियो साइंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिसमें मैं एमसीक्यूज और मेरा खुद का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाली हूं। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड किया है, सो आप हमारे साथ चैनल पे कर लेना। ठीक है, मैं ज्यादा बार बार ये चीज नहीं दोहराऊंगी कि आपको चैनल पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि बच्चे फिर कदर नहीं करते कि फ्री में मिल रहा है, क्यों सब्सक्राइब करे, क्यों शेयर करे। बट आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पे हम कंप्लीट आपकी साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करेंगे, वो मैं ही कराऊंगी। दिस इज फॉर द जीएस सेक्शन। इंग्लिश की भी अभी आपको बात करूंगी, इंग्लिश की भी ऑलरेडी वीडियोज आ रही है, मेरे खुद के 125 रूल्स है, सो उनकी भी मैं वीडियोज जो है ना अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका जीएस का पोर्शन कवर। जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसके 50 मार्क्स आपके सीडीएस में, जीएस सेक्शन में कहीं नहीं गए, चाहे वो ओटी एंट्री से, चाहे आईएमए, आईएनए और एएफए। ठीक है, मतलब आईएएफ। ठीक है, सो अब आते हैं हम आगे हिस्ट्री के पोर्शन पे। हिस्ट्री में आपको सारा पोर्शन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आई एम स्पीकिंग 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको करना है सिर्फ और सिर्फ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर, बस इतना ही करना है। इससे होगा क्या मैम, जो आपके बगल वाले को क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म से अगर क्वेश्चन आया और मेरे बगल वाले को आ रहा है, तो वो मुझे भी आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये नहीं करना आपने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री रट के बैठे हैं लेकिन आपसे सवाल ही नहीं बन रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में केवल और केवल आपको मुगल पीरियड करना है, जिसमें अकबर पीरियड पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ जिन बच्चों को खुद से करना है। ठीक है, और साथ में आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसमें आप गांधीयन एरा करोगे पूरा। 1857 रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वहां से लेके आई थिंक वीडी सावरकर हैज सेड दिस 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो वहां से लेके आप 1947 टिल इंडिया को आजादी मिली, गांधीयन एरा बहुत अच्छे से करोगे। कब रोलेट एक्ट आया आपका, कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई आपकी, एक एक चीज आपकी टिप्स होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान आपका। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, कब डायर की हटाई, कब क्या हुआ, मतलब जलियांवाला बाग में से केयर हुआ आपका, ये सारा आपको गांधीयन एरा मिस नहीं करना। आईएनसी के मेजर मेजर सेशंस, उनमें कौन कौन आपका उस टाइम पे चेयरमैन रहा था, मतलब जो मेन ऑर्गेनाइज करता था, उनके क्या क्या मीटिंग्स के आपके आउटकम्स थे, वो सब आपको करना है। जो बच्चा अब जिसने कहीं कोई पेड कोर्स एनरोल कर रखा है किसी भी चैनल का, वो वहां से करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को एक रिविजन के तौर पर यूज करे, क्योंकि ये मेरी गारंटी, ऐसे नोट्स और ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जिस बच्चे ने कहीं पे भी एनरोल नहीं कर रखा है, सो वो हमारे चैनल से सारी वीडियोस करे, क्योंकि मैं टाइमलाइन की फॉर्मेट में एक बिल्कुल कंसाइज मैनर में पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारी वीडियोस लेके आऊंगी। और मेरा मोटिव ये रहेगा कि आप 50 नंबर स्कोर करो कम से कम सीडीएस के जीएस पेपर में, और कम से कम आपको वीडियोस लानी पड़े शॉर्ट एंड कंसाइज क्रिस्प मैनर में। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट। अब हम करते हैं बात इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मेरे खुद के 125 रूल्स है, माई 6 years ऑफ हार्ड वर्क। सो मैं डेली के आपके 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यार कितना ईजी है, 10 मिनट की आप वीडियो देखो, ईयरफोन्स पे लगा के 2x में देख लो, उसी से आपके मान लो वहां पेपर में 3 सवाल आ गए स्पोर्टिंग एरर्स के, सीधे 3 नंबर मिल गए आपको। ठीक है, उसी से आपकी कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प होगी, क्लोज टेस्ट में हेल्प हो जाएगी, साइनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प हो जाएगी, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प हो जाएगी। सो आई एम अपलोडिंग ऑल दिस 125 रूल्स वीडियो सीरीज। ठीक है, जिसने नहीं देखे उसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 6 पार्ट्स हैव अपलोडेड, अभी जाके चेकआउट करो, उससे बेटर सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, पेड कोर्सेज में भी इनफैक्ट ऐसे सीरीज नहीं मिलती है, और मैं तो आपको फ्री में वो चीज दे रही हूं। ठीक है, सो इंग्लिश के लिए यही रहेगा। टाइमली मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करा दूंगी, और अगर आप कुछ बोलोगे, कोई एडिशनल टॉपिक चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर अपलोड कर दूंगी। यहाँ हमारी होती है आपकी बुक लिस्ट कंप्लीट, ये आप फॉलो कर लो। 80+ मार्क्स आपके इंग्लिश में, 50+ मार्क्स आपके जीएस में, 130+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ओटी के लिए आई एम सेइंग, आप मैथ्स के लिए आप अपनी डेली 2 to 3 आवर्स डेली प्रैक्टिस कीजिए। किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमें मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और साथ में पीवाईक्यू थर्ड पार्ट भी मैं डिस्कस कर देती हूँ स्ट्रेटेजी वाला। तो देखो, डेली आपको जो वीडियोस आ रही हैं वो देखनी है, साथ में आप सीडीएस के पेपर्स को प्रिंट करा लीजिए। मैंने क्या कहता, प्रिंट करा लिए थे अपने पेपर्स,
और मैं डेली उन पेपर्स को करती थी। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी डाली है, मोर देन 50+ ट्रिक्स करके है। ठीक है, आप वो वीडियो जीएस के लिए एक बार मेरे कहने से जरूर देख लो। ठीक है, उसमें मैंने चीट कोड्स बताए हैं, वो टुच्चे चीट कोड्स नहीं कि एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो, वो होते हैं। ठीक है, वो तो सब हर कोई बता देता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीट कोड्स बताए हैं, वो आप एक बार जाके चेकआउट करो। ठीक है, और वो मैं साथ साथ बताती भी रहूंगी। सो PYQs और टाइम मैनेजमेंट आपको डेली जीएस की वीडियो करनी है, डेली इंग्लिश की करनी है। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन और मैं स्ट्रेटेजी की जो पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आऊंगी, फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, सो यस, नाउ अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। किसी का कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, PYQ के रिगार्डिंग, बुक लिस्ट रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, आप इसी वीडियो में पूछ लेना, मैं पक्का 1 to 1 सबका रिप्लाई करूंगी। एंड यस, दिस वाज माय स्ट्रेटेजी एज वेल, ये आप लोग को भी करनी है। मॉक्स आपको साथ साथ लगाते रहने हैं। ठीक है, मॉक्स पे हम फर्दर या फिर एक वीडियो में अलग से बात कर लेंगे और PYQs के ऊपर, और ये हमारी रहेगी आज की रिसोर्सेज की वीडियो। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।